नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए, एक ऐसी विषय वस्तु पर चर्चा करने के लिए जो निश्चित ही आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। कारण क्या है? हाल ही में भारत के उड़ीसा राज्य में हुए 3 रशियन नागरिकों की मौत का, और यह मौत रहस्यमयी है। इसके पीछे की आज हम आपको पूरी कहानी बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके तार जुड़ रहे हैं रूस में पुतिन के विरोध से। क्या है ये पूरी कहानी? आइए शुरुआत करते हैं विस्तार से। जल्दी से आप अपने सभी साथियों के साथ इस सेशन को साझा कर दीजिए। आज की कहानी में जो किरदार हैं, उन किरदारों में एक और पुतिन, जेलेंस्की और बाइडेन। ये यूक्रेन वार की बात तो नहीं है, लेकिन हां, इसके आफ्टर इफेक्ट की बात जरूर है। यानी पुतिन अपना विरोध सुन सकते हैं अथवा नहीं। आज के सेशन में इसी बारे में चर्चा की जाएगी। साथियों, आपके सामने कुछ न्यूज की मैं कटिंग्स दिखा रहा हूं। हालांकि हमने इस न्यूज को बहुत पहले तक कवर नहीं किया। इसका मतलब यह था कि यह नेशनल मीडिया में या इंटरनेशनल मीडिया में बहुत हाशिए पर रही। फिर भी मैं आपको कुछ पुरानी खबरों की कटिंग्स दिखाता हूं। आप जरा इन कटिंग्स को देखें। जैसे यहां पर CNN वर्ड का है कि 3rd रशियन फाउंड डेड इन इंडियाज ओडिशा स्टेट। 3rd रशियन फाउंड डेड इन, ये इंडिपेंडेंट न्यूज का कहना है, मिस्टीरियसली सर्कमस्टांसेस के अंदर मौत को प्राप्त हुआ। तीसरा है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आर सर्कुलेटिंग आफ्टर द डेथ ऑफ 3 रशियंस इन इंडिया। यानी कि इस बात में चर्चाएं हो रही हैं कि कहीं ना कोई कॉन्स्पिरेसी की गई है, जिसकी वजह से मारने की बात चल रही है। यानी कि कुछ तो पुतिन ने ऐसा किया है जो कि अपने लोगों को पसंद नहीं था। जानते हैं क्या है पूरी विषय वस्तु विस्तार से, लेकिन इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है साथियों। आप सबके द्वारा अब तक भी अगर सेशन सुन लिया गया है तो एक छोटा सा काम जिसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है, वो है सेशन में यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। क्योंकि डेटा बताता है कि आप में से 70% मेरे सारे लिसनर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए तो ये सेकंड भर का काम होगा, लेकिन हमारे लिए ये बड़ा मोटिवेशन होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि सेशन में अगर आप एंट्री कर चुके हैं तो एक बार के लिए जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइब का जो बटन है वो दबा दीजिए, जो कि आपको राइट हैंड कॉर्नर पर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और उससे पहले आपको साझा कर दें कि बातें बाजार की हमारा जो चैनल है उस पर अब सेशन वापस से कंटिन्यू हो गए हैं। बीच में कुछ दिक्कतों के चलते मैं सेशन नहीं कर पा रहा था। आज ही मैंने यहां पर एक सेशन किया है कि कैसे एक मशहूर डायमंड कंपनी ने भारत में 11,400 करोड़ रुपए का घोटाला किया। जाकर उसे जरूर सुनिएगा। साथियों, मैं आपको दैनिक भास्कर की एक न्यूज कटिंग दिखा रहा हूं। असल में हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमारे पास ये कटिंग्स भेजी जो उड़ीसा के रहने वाले हैं या फिर लोकल न्यूज मीडिया में जहां से खबरें आ रही थी। बोले सर, इस सेशन को क्यों कवर नहीं किया जा रहा? फिर हमने इसके बारे में विषय वस्तु तलाशना शुरू किया। तलाशते तलाशते जहां पहुंचे वो हम आपके साथ चर्चा करेंगे। उड़ीसा के अंदर रूसी अरबपति की मौत के कई रहस्य निकल कर आने लगे। क्या है ये पूरी कहानी? आइए आज के सेशन में हम आपको भास्कर के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया वो भी बताएंगे, और उसके अलावा जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके भी परत दर परत आपके सामने कुछ बातें रखेंगे। साथियों, उड़ीसा में इन दिनों रहस्यमयी मौतों को लेकर बातें होने लगी हैं। रहस्यमयी मौतें क्यों कहा जा रहा है? एक बालक बोल रहे हैं, वो भी बताएंगे। आवाज बहुत कम है, एक बालक बोल रहा है। टेक्निकली आवाज हमारी तरफ से बहुत अच्छी है। आई एम इंडियन बोल रहे हैं, आवाज बहुत कम है। हाँ जी भाई, आवाज मेरी तरफ से तो पूरी तरह से प्रॉपर जा रही है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्राइसिस है तो मैं एक बार के लिए और भी चेक करके देख लेता हूं। हालांकि दोस्त प्रॉपर आवाज है। हाँ, आवाज मेरी कम है क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा गला खराब है। दवाई लेकर के, हाई डोज का मतलब एंटीबायोटिक लेकर के मैं आपकी क्लास में प्रेजेंट हुआ हूं और ये कहानी आपके साथ साझा कर रहा हूं। साथियों, हुआ क्या? उड़ीसा में इन दिनों रहस्यमयी मौतों को लेकर जो बातें हो रही हैं उनमें सबसे ऊपर जिसकी बात हो रही है वो है करोड़पति सांसद पावेल एंटोव की मौत, और उनके साथ साथ 2 अन्य रूसी नागरिकों की मौत। उड़ीसा में पावेल एंटोव, ये कौन थे पावेल एंटोव, जिनकी रहस्यमयी मौत ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए? तो साथियों, ये पुतिन की ही पार्टी के सांसद थे। क्या केवल इतना ही नाम पर्याप्त है? नहीं साहब, ये एक बहुत बड़े व्यापारी भी थे।
जो मांस होता है उसके व्यापारी थे ये। और सॉसेस के एक बहुत बड़ी, मतलब इनकी अपनी एक कंपनी जिसका नाम व्लादिमीर स्टैंडर्ड है, उसकी इन्होंने स्थापना की थी और ये बड़े बिजनेसमैन थे। वंस अपॉन ए टाइम ये फोर्ब्स की टॉप रिच लिस्ट में भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ ये रशिया के राजनेता भी हैं और तो और व्लादिमीर क्षेत्र की विधानसभा के डिप्टी भी हैं। एक रिपोर्ट में बताया गया कि ये कृषि नीति, प्रकृति प्रबंधन, परिस्थिति पर व्लादिमीर की विधानसभा की समिति के प्रमुख भी थे। तो इनकी मौत के पीछे सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? सवाल खड़े होने के पीछे जो बड़ा कारण है वो ये है कि व्यक्ति पैसे वाला तो बहुत था, लेकिन मतलब आप सोच सकते हैं कि यह रूस के सबसे धन वाले, सबसे धनी सांसदों में से एक माना जाता था, लेकिन ये पुतिन का विरोधी था। यह बात कैसे प्रूव होती है? साथियों, आपको मालूम है कि फरवरी 2022 में रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। जून 2022 में यूक्रेन पर जब मिसाइलों से हमला हुआ तो उस हमले की निंदा इस व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कर दी थी। इस व्यक्ति ने कहा अपने एक मैसेज के अंदर कि एक बच्ची को मलबे के नीचे से निकाला जा रहा है, लगता है बच्ची के पिता की मौत हो चुकी है, हो सकता है कि मां को क्रेन से बाहर निकाला जाए, वह एक स्लैब के नीचे फंसी हुई है। सच कहूं तो यह आतंक के अलावा कुछ और कहना बेहद मुश्किल है। यह बात इस व्यक्ति ने जून 2022 में कही। यह बात बिल्कुल वैसे ही है कि एक पार्टी के राजनेता के द्वारा अपनी ही पार्टी के सांसद पर उठाए गए सवाल। इन्होंने अपनी बात कही, इनके ऊपर दबाव आया तो इन्होंने अपने द्वारा जो भयंकर विरोध इनका हुआ, अपने द्वारा किए गए ट्वीट को डिलीट किया और कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी थी, यानी कि मैं चाह नहीं रहा था, गलती से मैंने इस तरह की भावना प्रकट कर दी। आप सोच कर देखिए, जिस राजनीतिक पार्टी के नेता हैं ये, उसी पार्टी से रशिया के पुतिन भी आते हैं। अपनी ही पार्टी के नेता का विरोध करना और फिर पलट करके माफी मांग लेना किसी की नजरों में सही नहीं गवारा दिया। यह जानकारी निकल कर आती है। क्यों निकल कर आती है? क्यों इस तरह के तार जोड़े जा रहे हैं? आप में से बहुत सारे लोग एलेक्स नावेल्नी की कहानी ऑलरेडी सुन चुके हैं। आपको ऑलरेडी मालूम है कि रूस के अंदर एक अपोजिशन लीडर ऐसा था जिसको पुतिन ने मारने के लिए जहर के रूप में नोविचोक नामक जहर दिया था। यह बात वो खुद स्वीकार करता है, वेस्टर्न मीडिया बोलती है, लेकिन पुतिन नहीं मानते। तो अब जो भी है वो आपके सामने है। व्लादिमीर पुतिन के क्रिटिक्स का तीसरे मंजिल की फ्लोर से गिर जाना और महज 2 दिन बाद गिर जाना, किस घटना के? इनके एक मित्र की मौत के 2 दिन बाद गिर जाना बहुत बड़े रहस्य और सवालों की तरफ इशारा करता है। साथियों, आप जानकर के आश्चर्य करेंगे कि रूस के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले नेता पावेल एंटोव की मौत 24 दिसंबर को उड़ीसा की एक बहुत साधारण होटल में कमरे की खिड़की से गिरकर हो गई। और इनसे 2 दिन पहले ही गुरुवार 22 दिसंबर को इनका एक दोस्त भारत में ही पार्टी के दौरान हार्ट अटैक से मर गया। स्थानीय पुलिस का मानना है कि तीसरी मंजिल से गिरने के बाद एंटोव की मौत हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 65 वर्षीय पावेल एंटोव शनिवार को होटल के बाहर खून से लथपथ मिले थे। वहीं उनके सहयात्री व्लादिमीर विडेनोव 22 दिसंबर को उसी होटल में मृत पाए गए थे। सोचकर देखिए, 2 लोग एक ही होटल में मरते हैं। एक 22 तारीख को मरता है, एक 24 तारीख को मरता है। 24 तारीख के दिन मरा व्यक्ति खिड़की से कूदकर जान दे देता है। ऐसा क्या था? क्या उस व्यक्ति ने जान दी या फिर कुछ और कारण थे? वह होटल की पहली मंजिल पर अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पड़े थे। उनके पास शराब की कुछ खाली बोतलें थी। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है स्थानीय मीडिया और लोकल प्रशासन के द्वारा कि ये एंटोव जो हैं, ये अपनी दोस्त की मौत से डिप्रेशन में थे। इनके द्वारा जो गाइड लिया गया था, गाइड जितेंद्र सिंह, उसने कहा कि इन्होंने रायगढ़ शहर के एक छोटे से होटल में चेक इन किया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने लिखा कि यह मामला आत्महत्या का लग रहा है क्योंकि ये अपने दोस्त की मौत से डिप्रेशन में थे। सवाल गहराते हैं, 4 बड़े सवाल जो क्राइम सीन से उठकर आते हैं, 4 तथ्य जिनसे साजिश का संदेह होता है। उनमें सबसे पहला तथ्य, कोई इतना अमीर आदमी अब जान दे रहा है एक बहुत सस्ती होटल की खिड़की से कूद करके। बहुत से प्रश्न अपने आप में छोड़कर चला गया। पहला, आत्महत्या करनी थी तो नीचे क्यों नहीं कूदे? कमरा 30 फीट ऊपर था, खुदकुशी का इरादा था तो 10 फीट ऊपर वाले कमरे से क्यों कूदे?
अब आप पूछेंगे कि यह सवाल कौन कर सकता है? भाई सवाल तो दिमाग में आपके उठेंगे। दूसरा, कोई व्यक्ति गिरा है, उसको कोई खरोंच नहीं आई। तीसरा, उसका विसरा क्यों नहीं लिया गया? विसरा, अगर आपको याद हो तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के समय पर भी मैंने आपसे कहा था कि यदि किसी व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसके शरीर के विभिन्न अंगों की जानकारी एकत्रित करके रखी जाती है। विसरा क्यों नहीं लिया गया? फोटो वीडियो बनाया गया, पर पावेल का क्यों नहीं बनाया गया? 22 तारीख को जो व्यक्ति मरा था उसका फोटो वीडियो था पोस्टमार्टम का, लेकिन 24 तारीख को जो व्यक्ति मरा है उसका फोटो वीडियो कहां है? और तो और, जब इतना महंगा, इतना अमीर मतलब सर्विंग सांसद मरता है और दूतावास की तरफ से कोई मैसेज नहीं आता, और तो और कोई शोक संदेश भी नहीं आता। भाई दूतावास इंडिया में बना हुआ है, इंडिया के अंदर हर देश का दूतावास है जिनके साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है, कोई संदेश नहीं आता। और 4 तथ्य ऐसे जिनसे यह संदेह होता है कि यह साजिश हो सकती है। पहला, बेटी आकर पहुंची नहीं, उससे पहले शव को जलाने की मंजूरी दे दी गई। शव जलाना रशिया में उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके पास में अपना दाह संस्कार का खर्च उठाने का पैसा ना हो। इनकी बेटी के पहुंचने बिना ही इनके शव को जला दिया गया। दूसरा बड़ा सवाल जो कि रिपोर्ट में लोगों के दिमाग में उठ रहा है कि यह व्यक्ति टूरिस्ट वीजा पर आकर के सस्ते होटल में क्यों रुका? अब आप पूछेंगे, हो सकता है सर वो अमीरी से पूरा मोहभंग हो गया हो। बिजनेसमैन का कभी अमीरी से मोहभंग नहीं होता, व्यापार में पैसा आता है, यही उसकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। खैर, अब आप स्टार्टिंग में ये समझ सकते हैं कि शायद वो लोगों के सामने अपनी हैसियत ना बताना चाहता हो। तो फिर ऐसी स्थिति में कोई ये जांच कौन करके बताएगा कि मौत जहर से थी या बिना किसी के थी? और तो और, रायगढ़ पुलिस रोजाना ब्रीफिंग देती है, इस खबर की ब्रीफिंग 24 घंटे बाद क्यों दी गई? ये वो सारे सवाल हैं जिनसे साजिश के ऊपर संदेह होने लगता है। ये सारी खबरें क्यों इतनी ज्यादा मायने रखती हैं, इसके बारे में हम जरूर आपके साथ चर्चा करेंगे। रशियन एम्बेसी के द्वारा कोई भी कमेंट ना किया जाना, उड़ीसा के द्वारा सीआईडी का गठन किया जाना इस डेथ की जांच करने के लिए बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इतना ही नहीं, एक तीसरा व्यक्ति भी उड़ीसा के नजदीक मरा पाया गया जिसको दिल का दौरा पड़ा था। यह बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह से पारादीप के रास्ते मुंबई आ रहा था और यह अपने जहाज के चैम्बर में मृत पाया गया। एक साथ एक ही राज्य में 3 रशियन की मौत, और वो भी बैक टू बैक। 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 3 जनवरी। बड़े सवाल खड़े करता है साहब कि दूसरे देश के नागरिकों की मौत होना आपके लिए भी बड़ा सवाल खड़ा करता है, लेकिन फिर भी उस देश के द्वारा जिसके नागरिक मर रहे हैं कोई प्रतिक्रिया ना दिया जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। और इन सवालों के बारे में जैसे ही जानकारी आती है तो आपके दिमाग में चर्चा पुतिन की इमेज में आने लगती है, पुतिन की इमेज आने लगती है। पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं? साथियों, इसकी कहानी बड़ी लंबी है। पुतिन ने किस तरह से अपने द्वारा रूस की सत्ता प्राप्त की, किस तरह से एक एक करके अपने सारे विरोधियों को निपटा दिया, किस तरह से यहां के बड़े उद्योगपति या ओलिगार्कों को अपने रास्ते से हटाया, इसकी पूरी कहानी अगर आपको सुननी है ना तो यह किताब मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि आपने मेरे कहने से अभी तक कुकू एफएम डाउनलोड कर लिया है। अधिकांश लोग हर दिन कोई ना कोई रिकमेंडेशन की बुक सुनना चाहते हैं, तो आज की बुक है द कोल्ड वॉर एरा एंड इट्स पॉलिटिक्स, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, यह चैनल लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप यहां जाकर के सारी कहानी बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स आपके लिए अवेलेबल है डिफरेंट जॉनर्स की, जिनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब मैं जिनको मानता हूं, दैट इज रिच डैड पुअर डैड और बिल गेट्स के ऊपर किताब जो है, उन ऑडियो शोज को आप सुन सकते हैं। और तो और, आप इन्हें ऑडियो शो के रूप में प्ले स्टोर से डाउनलोड करके टॉप जितने भी रेडियो जॉकीज हैं उनकी आवाज में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सुनते हैं। और अगर आपको कोई बात जरूरी लगती है तो आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं, आप उसको स्लीप मोड में भी सुन सकते हैं, ड्राइव मोड में भी सुन सकते हैं। साथियों, बहुत ही नॉमिनल कीमत पर आपके लिए यह उपलब्ध है। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मात्र 49 रुपीज में आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, प्रोवाइडेड आप उस लिंक पर कोड यूज करें अंकित50। आप यहां पर जितना किताब चाहे सुन सकते हैं और आगे ज्ञान ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल यहां पर कड़ी में जुड़ता चला जाता है। सवाल यह है कि यहां पर 3 लोग मारे गए, यह मीडिया में क्यों नहीं आया?
एक्चुअली कुछ टेक्निकल फॉल्ट है और उसकी वजह से जो हमारी स्क्रीन है वो एक तार है, उसकी कनेक्टिविटी में इशू है। प्रोवाइडेड वो यहाँ से आगे सही चल पाए तो मैं सेशन कंप्लीट कर पाऊंगा। शायद खबर सुनकर के तार भी घबरा गया है कि यार ऐसी खबरें लेकर कैसे जाएं। खैर कोशिश करते हैं, अगर निर्बाध रूप से चलता है तो सुन लीजिएगा, नहीं चलता है तो फिर कभी और बात करेंगे। चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साथियों, पिछले साल दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 24 रूसी नागरिकों की मौत हुई। यह घटना इतनी ज्यादा हाईलाइट हुई पिछले साल से, यानी कि जब से यह वॉर शुरू हुआ है, 24 रूसी हस्तियों की मौत की खबर ने दुनिया को बड़ा सरप्राइज में डाला हुआ है। 24 फरवरी 2022 से लेकर अब आप जनवरी 2023 में आ चुके हैं, लगभग एक साल पूरा होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में सुर्खी आती है कि 6 लोगों ने बिल्डिंग की खिड़की से कूदकर जान दे दी, 5 ने फांसी लगा ली, 4 ने खुद को गोली मार ली, 4 को हार्ट अटैक आ गया, बाकी 5 की मौत को लेकर संदिग्ध परिस्थितियां पाई गई। इंटरेस्टिंग बात यह कि जो मरने वाले लोग थे या तो वो मिलिट्री लीडर्स थे या तेल और गैस कंपनियों के अंदर अमीर लोग थे। ओलिगार्क का मतलब पैसे वाले, धन्ना सेठ, या टॉप बिजनेस एग्जीक्यूटिव या बड़े अधिकारी थे। ऐसा क्या हुआ कि 24 रूसी हस्तियों ने दुनिया के विभिन्न कोनों में मौत की प्राप्ति की? आइए मैं एक एक करके आपको सारी कहानियां ब्रीफ में बताने का प्रयास करता हूं। 24 फरवरी को कहानी शुरू हुई थी। 3 मार्च के दिन मिखाइल वाटफोर्ड नाम का एक ओलिगार्क का मतलब पैसे वाला व्यक्ति, जो कि उद्योगपति हो सकता है, जमीन जायदाद का मालिक हो सकता है, यूक्रेन के अंदर डेथ इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये व्यक्ति मारा गया। मिखाइल वाटफोर्ड क्यों मारा गया, इसकी जानकारी निकल करके आई कि इसने अपने दोस्त को फोन पर यह सूचना दी थी कि यार मैं ना इस समय पुतिन की हिट लिस्ट में आ गया हूं। पुतिन की हिट लिस्ट में क्यों आ गए हो भाई आप? क्योंकि यह वो व्यक्ति था जिसने रूसी नागरिकों और अपने सहयोगियों की मौत पर सवाल उठाए थे। क्योंकि रशिया यूक्रेन का जब युद्ध हो रहा था, यह व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान था, एक बड़ा बिजनेसमैन था, यूक्रेन के अंदर एक बड़ी ऑयल रिफाइनरी का मालिक था। इसने यह क्वेश्चन उठाया कि भाई बहुत नुकसान हो रहा है, यह चीज सही तो नहीं है। कोई बात नहीं, ब्रिटेन में यह व्यक्ति अपने लग्जरी हाउस के गैराज में लटका हुआ मिला। एक विकेट। दूसरा विकेट, मार्च का महीना निकलता है, अप्रैल के महीने की आप खबर सुनते हैं। रशिया का एक और रईस व्यक्ति, उद्योगपति, अमीर आदमी, वो भी अपनी पत्नी और बच्चियों को मारने के साथ साथ अपने आप को मार लेता है, और ऐसी जानकारी उसका बेटा देता है। इस व्यक्ति का नाम था सर्गेई प्रोटोसेनिया। यह व्यक्ति 55 साल की उम्र में था, और 55 साल की उम्र के अंदर यह व्यक्ति फांसी पर लटका हुआ मिलता है। इतना ही नहीं, इसने मारने से पहले अपनी पत्नी और बेटी की हत्या की थी। इसकी गलती क्या थी? हालांकि इसने फांसी लगाई थी, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि यह वो व्यक्ति था जो किसी भी कीमत पर खुदकुशी तो नहीं कर सकता था। तो यह था क्या साहब? यह भी नोवाटेक नाम की एक गैस कंपनी का पूर्व चेयरमैन था। गलती, प्रश्न खड़े करना पुतिन की स्ट्रेटजी पर। नंबर नेक्स्ट, अलेक्जेंडर सुबोटिन। मौत की तारीख 8 मई 2022। मौत की वजह विष देने के बाद हार्ट अटैक से आई गई जान। इसने क्या किया था? रूस यूक्रेन युद्ध की बुराई की थी। एक और व्यक्ति, पावेल चेकनीवोक, क्या काम किया था इसने? खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। गलती क्या थी? रशिया का रेल नेटवर्क सुरक्षित नहीं रख पाया यूक्रेन के हैकर्स के द्वारा अटैक किए जाने पर, ऐसा आरोप है। और व्यक्ति, एनातोली गेराश्चेंको। मौत की वजह दुर्घटना, फ्लाइट के ऊपर से उतरते समय गिर के मर गया। कहा गया कि यह ऊंचाई से गिर गया इसलिए मर गया। हालांकि इसकी मौत के बारे में सवाल कहा जाता है कि यह वो व्यक्ति है जिसने पुतिन से सवाल किए थे। और व्याचेस्लाव तारन, उम्र 55 साल, कारोबार क्रिप्टो करेंसी बिलियनियर। काम क्या किया था? यूक्रेन में जो हमले हो रहे थे उससे जो प्रभावित परिवार थे उनको अपने अकाउंट से निकालकर पैसा दिया था, यानी क्रिप्टो की कमाई को इसने साझा किया था। मौत की वजह हेलीकॉप्टर क्रैश, तारीख 25 नवंबर 2022, जगह फ्रांस। यानी कि लोग मर रहे हैं दुनिया भर के अंदर,
अब आप पूछेंगे सर पुतिन इतना खतरनाक आदमी थोड़ी है। भाई साहब, वो रूस की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है उसके अंदर बहुत बड़े जासूस रह चुके हैं। दुनिया भर के अंदर उनके चर्चे उनके राष्ट्रपति बनने से पहले भी थे, यानी कि वो एक बहुत बड़े स्पाई जासूस रह चुके हैं। ये सारी मौतें एक दूसरे से जुड़ी हैं। अब इनके पीछे किसका हाथ है, ये बड़ी संभावनाओं को जन्म देता है। पहली बात, ये सभी लोग कहीं ना कहीं पैसे वाले लोग थे, पुतिन के करीबी थे और यूक्रेन पर हो रहे रूसी हमलों के विरोधी थे। इसके साथ साथ एक और बात निकल कर आती है कि ये वो लोग भी थे जिनका रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने पर बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया था। मतलब समझ रहे हैं आप? दो कारण हैं। पहला, पुतिन के ऊपर सवाल दागना, और दूसरा, चूंकि इनके सारे बिजनेस ठप हो गए। ठप कैसे हो गए? क्योंकि आपको मालूम है वेस्टर्न सैंक्शंस के कारण बड़ी मात्रा में रशियन कंपनीज ने जो भी व्यापारिक लेन देन कर रखी थी, जो भी पैसा दुनिया भर में था, वो उन्हीं जगहों पर फ्रीज हो गया। और उद्योगपति पैसा जिस तरह से कमाने के लिए लालायित होता है, पैसा ना मिलने पर डिप्रेशन में चला जाता है। यह भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन लोगों ने आत्महत्या की हो, लेकिन आत्महत्या करने के लिए दूसरे देश में जाकर के तीसरी मंजिल की बिल्डिंग से एक सस्ती होटल के कमरे से गिरकर मरोगे? सवाल बहुत सारे हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज खड़ी होती हैं, बहुत सारी चीजें इस तरह की निकल कर आती हैं जो पुतिन के ऊपर सवाल दागती हैं। इन्हीं सवालों में एक सवाल पूछते हैं बिल ब्राउडर। बिल ब्राउडर कौन है? साथियों, ये वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से अमेरिका के अंदर एक कानून आया जिसका नाम था मैग्नित्स्की कानून। मैग्नित्स्की वो कानून जिसमें ये व्यक्ति अपने कारोबार को रशिया में करते समय पूरी तरह से जब उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, इसके कारोबार को जब नुकसान हुआ, तो इसने रशिया की सरकार से शिकायत की कि आपके यहां पर बड़ा भ्रष्टाचार है, इस कारण से मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। इस व्यक्ति ने जब शिकायत की तो पता चला कि जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं उनका नेता तो खुद पुतिन है। जब ये जानकारी पता चली तो ये व्यक्ति अपना बोरिया बिस्तर लेकर अमेरिका भाग जाता है। इसका वकील, जिसका नाम मैग्नित्स्की था, उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। वो व्यक्ति 2 दिन के अंदर जेल में मर जाता है। जब इसकी सूचना अमेरिका को दी जाती है तो अमेरिका इस वजह से मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए मैग्नित्स्की उस वकील के नाम के ऊपर कानून बनाती है। यह जो कानून बना था, इस कानून के अंदर यह निर्धारित किया गया कि ऐसे कोई भी व्यक्ति जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, उसकी संपत्ति कहीं भी हो, उसे जब्त कर लिया जाएगा। सवाल बना, सर 1991 से पहले तो रूस जो था वो एक साम्यवादी देश था। साम्यवादी देश में अमीर लोग पनप कैसे गए? तो यह सवाल जब इन ब्रेडो से किया गया तो इन्होंने कहा कि 1991 से पहले साम्यवादी चीजें थी, लेकिन 91 के बाद में जब सोवियत रूस का विघटन हुआ, यूएसएसआर टूटकर 15 देशों में बटा, उस समय पर जो भी सरकारी संपत्तियां थी उनका निजीकरण होना शुरू हुआ। और निजीकरण के दौरान जो उस समय के राष्ट्रपति थे येल्त्सिन, उनके जो करीबी थे, उन्हें कम कौड़ियों के दामों पर, बहुत सस्ते दामों पर बड़ा बड़ा साम्राज्य मिल गया। 1999 के अंदर पुतिन ने इन्हीं साम्राज्यधारी लोगों को अपना संरक्षण देने का वादा किया। वर्ष 2000 के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होते हैं। पुतिन को यही लोग जो कि हाल ही में फैक्ट्रियों के मालिक या बड़ी संस्थानों के मालिक बने थे, निजीकरण से पैसे वाले बने थे, ये पुतिन को संरक्षण देते हैं, पुतिन को चुनाव में उतारते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिनके कारण पुतिन राष्ट्रपति बनेंगे, पुतिन एक दिन उन्हीं के कंधे पर कदम रखकर खुद एक बहुत बड़े व्यवसायी और व्यापारी बन जाएंगे। ये सवाल मेरा और जवाब मेरा नहीं है, ये इन्हीं ब्रेडो के सवाल और जवाब हैं जो इन्होंने एक इंटरव्यू में दिए थे। इन्होंने कहा कि जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो रूस के अंदर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बड़ी मात्रा में होना शुरू हुआ। उसी दौरान इन्होंने भी अपना बिजनेस शुरू किया था। अपने जरा बिजनेस शुरू करने पर जब भ्रष्टाचार का मामला 2005 में उठाया तो इनको पुतिन के कारण यह भ्रष्टाचार हो रहा है, यह बात पता चला, और यहीं से यह कहानी पूरी निकल कर आई। अब जानने वाली बात यह है कि ये जितनी भी दुर्घटनाएं या घटनाएं हो रही हैं, इनमें क्या वाकई में वैसा ही लक्षण है जैसा एलेक्स नावेल्नी के लिए था? ये कौन है? ये वो व्यक्ति है जिसने गलती से चुनाव लड़ने की कोशिश की या घोषणा की वर्ष 2016 में पुतिन के खिलाफ। ये वो व्यक्ति है जो एक छोटी सी जगह का मेयर था, लेकिन अपनी प्रसिद्धियों के चलते इसने 2016 में अनाउंस किया कि मैं पुतिन के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा।
एक फ्लाइट में इसको नोविचॉक नामक जहर दे दिया जाता है। हालांकि तत्परता के चलते इसको बचा लिया जाता है। दुनिया भर के अन्य देशों में इसका इलाज होता है। वर्तमान में यह जेल में है। 9 साल की जेल मिली है क्योंकि इसने रशिया को दूसरे देशों में डिफेम करने का प्रयास किया है। अगर ये सब सही है तो ये किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत गलत बात है। एलेक्स नावल्नी का मुद्दा तो हमने बहुत डिस्कस किया, लेकिन जितने अज्ञात लोग मारे गए, आरोप तो हम तैयार नहीं कर रहे कि ये पुतिन ने ही मारे हैं। संभव है कि मार्केट की व्यवस्थाओं के चलते पनप के मर गए हों, लेकिन अगर ये आरोप हैं तो इनकी जांच भी उच्च स्तरीय करने की जिम्मेदारी पुतिन को अपने ऊपर लेनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको ये बात समझ में आ रही हो, इंडिया के द्वारा जब बात पूछी गई तो इन्होंने कहा कि हम इन लिंक को, मतलब जो रशियन नेशनल बने हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, किसी भी प्रकार की मौत से कोई कनेक्शन नहीं है। इंडिया ने अपनी सफाई दे दी है। खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करके शेयर करना ना भूलें। साथियों, मैंने आपके लिए एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, जिसमें आप 10,000 किताबें 1 महीने के लिए मात्र 49 रुपये में सुन पाएंगे बाय यूजिंग माई रेफरल कोड अंकित50। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।